हिंदू धर्म में एकादशी का व्रत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। प्रत्येक वर्ष 24 एकादशियां होती हैं। जब अधिक मास या मल मास आता है तब इनकी संख्या बढ़कर 26 हो जाती है। इनमें चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में कामदा एकादशी आती है। आइए जानते हैं कामदा एकादशी का महत्व, व्रत कथा और इसके शुभ फल के बारे में। धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से कहने लगे कि हे भगवान, मैं आपको कोटि कोटि नमस्कार करता हूँ। अब आप कृपा करके चैत्र शुक्ल एकादशी का महत्म्य कहिए। श्री कृष्ण कहने लगे कि हे धर्मराज युधिष्ठिर, यही प्रश्न एक समय राजा दिलीप ने गुरु वशिष्ठ जी से किया था और जो समाधान उन्होंने किया वो सब मैं तुमसे कहता हूँ। प्राचीन काल में भोगीपुर नामक एक नगर था। वहाँ पर अनेक ऐश्वर्यों से युक्त पुंडरीक नाम का एक राजा राज्य करता था। भोगीपुर नगर में अनेक अप्सरा, किन्नर तथा गंधर्व वास करते थे। उनमें से एक जगह ललिता और ललित नाम के दो स्त्री पुरुष अत्यंत वैभवशाली घर में निवास करते थे। उन दोनों में अत्यंत स्नेह था, यहाँ तक कि अलग अलग हो जाने पर दोनों व्याकुल हो जाते थे। एक समय पुंडरीक की सभा में अन्य गंधर्वों सहित ललित भी गान कर रहा था। गाते गाते उसको अपनी प्रिय ललिता का ध्यान आ गया और उसका स्वर भंग होने के कारण गाने का स्वर बिगड़ गया। ललित के मन में भाव जागकर कांकोट नामक एक नाग ने पदभंग होने का कारण राजा से कह दिया। तब पुंडरीक ने क्रोध पूर्वक कहा कि तू मेरे सामने गाता हुआ अपनी स्त्री का स्मरण कर रहा है, अतः तू कच्चा मांस और मनुष्यों को खाने वाला राक्षस बनकर अपने किए कर्म का फल भोग। पुंडरीक के श्राप से ललित उसी क्षण महाकाय विशाल राक्षस में बदल गया। उसका मुख अत्यंत भयंकर, नेत्र सूर्य चंद्रमा की तरह प्रदीप्त तथा मुख से अग्नि निकलने लगी। उसकी नाक पर्वत की कंदरा के समान विशाल हो गई और गर्दन पर्वत के समान लगने लगी। सिर के बाल पर्वतों पर खड़े वृक्षों के समान लगने लगे तथा भुजाएं अत्यंत लंबी हो गई। कुल मिलाकर उसका शरीर 8 योजन के विस्तार में हो गया। इस प्रकार राक्षस होकर वह अनेक प्रकार के दुख भोगने लगा। जब उसकी प्रियतमा ललिता को यह वृत्तांत मालूम हुआ तो उसे अत्यंत खेद हुआ और वह अपने पति के उद्धार का यत्न सोचने लगी। वह राक्षस अनेक प्रकार के घोर दुख सहता हुआ घने वनों में रहने लगा। उसकी स्त्री उसके पीछे पीछे जाती और विलाप करती रहती। एक बार ललिता अपने पति के पीछे घूमती घूमती विंध्याचल पर्वत पर पहुंच गई, जहां पर श्रृंगी ऋषि का आश्रम था। ललिता शीघ्र ही श्रृंगी ऋषि के आश्रम में गई और वहां जाकर विनीत भाव से प्रार्थना करने लगी। उसे देखकर श्रृंगी ऋषि बोले कि हे सुभगे, तुम कौन हो और यहाँ किस लिए आई हो? ललिता बोली कि हे मुनि, मेरा नाम ललिता है। मेरा पति राजा पुंडरीक के श्राप से विशालकाय राक्षस में बदल गया है। इसका मुझको महान दुख है। उसके उद्धार का कोई उपाय बताइए। श्रृंगी ऋषि बोले, हे गंधर्व कन्या, अब चैत्र शुक्ल एकादशी आने वाली है, जिसका नाम कामदा एकादशी है। इसका व्रत करने से मनुष्य के सब कार्य सिद्ध होते हैं। यदि तू कामदा एकादशी का व्रत कर उसके पुण्य का फल अपने पति को दे तो वह शीघ्र ही राक्षस योनि से मुक्त हो जाएगा और राजा का श्राप भी समाप्त हो जाएगा। मुनि के ऐसे वचन सुनकर ललिता ने चैत्र शुक्ल एकादशी आने पर उसका व्रत किया और द्वादशी को ब्राह्मणों के सामने अपने व्रत का फल अपने पति को देती हुई भगवान से इस प्रकार प्रार्थना करने लगी, हे प्रभु, मैंने जो यह व्रत किया है उसका फल मेरे पतिदेव को प्राप्त हो जाए, जिससे वह राक्षस योनि से मुक्त हो जाए। एकादशी का फल देते ही उसका पति राक्षस योनि से मुक्त होकर अपने पुराने स्वरूप को प्राप्त हुआ
फिर अनेक सुंदर वस्त्राभूषण से युक्त होकर ललिता के साथ विहार करने लगा। इसके पश्चात वे दोनों विमान में बैठकर स्वर्गलोक को चले गए। वशिष्ठ मुनि कहने लगे कि हे राजन, इस व्रत को विधि पूर्वक करने से समस्त पापों का नाश होता है तथा राक्षस आदि की योनि से भी छूट जाता है। संसार में इसके बराबर कोई और दूसरा व्रत नहीं है। इसकी कथा पढ़ने या सुनने से वाजपेय यज्ञ का फल प्राप्त होता है। मित्रों, प्रत्येक वर्ष 24 एकादशियां होती हैं। जब अधिक मास या मल मास आता है तब इनकी संख्या बढ़कर 26 हो जाती है। यहाँ हम 26 एकादशियों के नामों के वर्णन के साथ ही उनकी जानकारी भी दे रहे हैं। आइए जानते हैं। कामदा एकादशी, यह चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में आती है। वरुथिनी एकादशी, यह वैशाख मास के कृष्ण पक्ष में आती है। मोहिनी एकादशी, यह वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में आती है। अप्सरा एकादशी, यह ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष में आती है। निर्जला एकादशी, यह ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में आती है। योगिनी एकादशी, यह आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष में आती है। देवशयनी एकादशी, यह आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में आती है। कामिका एकादशी, यह श्रावण मास के कृष्ण पक्ष में आती है। पुत्रदा एकादशी, यह श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में आती है। अजा एकादशी, यह भाद्रपद मास में कृष्ण पक्ष में आती है। परिवर्तनी एकादशी, यह भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष में आती है। इंदिरा एकादशी, यह आश्विन मास के कृष्ण पक्ष में आती है। पापांकुशा एकादशी, यह आश्विन मास के शुक्ल पक्ष में आती है। रमा एकादशी, यह कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष में आती है। देव प्रबोधिनी एकादशी, यह कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में आती है। उत्पन्ना एकादशी, यह मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष में आती है। मोक्षदा एकादशी, यह मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष में आती है। सफला एकादशी, यह पौष मास के कृष्ण पक्ष में आती है। पुत्रदा एकादशी, यह पौष मास के शुक्ल पक्ष में आती है। अष्टतिला एकादशी, यह माघ मास के कृष्ण पक्ष में आती है। जया एकादशी, यह माघ मास के शुक्ल पक्ष में आती है। विजया एकादशी, यह फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष में आती है। आमलकी एकादशी, यह फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष में आती है। पाप मोचनी एकादशी, यह चैत्र मास के कृष्ण पक्ष में आती है। पद्मिनी एकादशी, यह अधिक मास के शुक्ल पक्ष में आती है। चरमा एकादशी, यह अधिक मास के कृष्ण पक्ष में आती है। जय माता दी मित्रों, अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें और बेल आइकन को दबाएं।